नमस्कार साथियों टेकिसा जी फिर से लाया है आप सभी के लिए सीबीएसई से रिलेटेड बड़ी बिग अपडेट। तो अगर आप सीबीएसई के नए सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं और टर्म वाइज सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, अतः चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सीबीएसई से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियां मिलें। पिछली वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरी डिटेल दी थी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए था। अब यहाँ पर मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप यहाँ पर अपना जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम यहाँ पर है 9-10 का और यहाँ पर है आपका 11-12 का। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे टर्म वाइज लैंग्वेजेज और इलेक्टिव ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं, आपने उसको चुन सकते हैं कि किस सब्जेक्ट विशेष का आपको लेना है। तो मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स का अभी डिफाइन करूँगा। तो टर्म वाइज अगर हम इकोनॉमिक्स को चुनेंगे तो इकोनॉमिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट का करिकुलम है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर रेशनल जो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है कि क्या क्या रेशनल्स हैं हमारे और क्या यहाँ पर चाहता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, उसके बारे में, डे टू डे लाइफ के बारे में, वर्कर्स, कंज्यूमर्स, लर्नर्स के रोल का है, नेशन बिल्डिंग के लिए सेंसिटिविटी है, हमारे इकोनॉमिक इशू के लिए जो फेसिंग करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हैं, स्टैटिस्टिक है, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आदि आदि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमारी लॉजिकल और जो रीजनिंग को डेवलप करते हैं और हमें डे टू डे लाइफ के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दिया जा रहा है आपका टर्म वाइज आपका इकोनॉमिक्स का 11th का। तो यहाँ पर आप देखिए 11th का टोटल टर्म वाइज करिकुलम है स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स। आप यहाँ पर देखिए, तो 11th का मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप यहाँ पर 12th का मैं इसमें पूरा का पूरा डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 12th का आपका आ गया है। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं। तो टर्म 1 में एमसीक्यू बेस्ड होगा और टोटल मार्क्स होगा हमारा 40 मार्क्स का, थ्योरी आएगा 40 मार्क्स का। लेकिन जिस चीज़ से बच्चे डरते हैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा हटाया गया है। अतः आप देखिए कि मनी एंड बैंकिंग से शुरू किया गया है और वहाँ पर हमारे जो मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स इसमें आते हैं। तो 6 मार्क्स का यहाँ पे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 मार्क्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स। तो टोटल हमारा 18 मार्क्स का यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। जब बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें कि इंडियन इकोनॉमी में टोटल देखिए ये 40 मार्क्स का आएगा यहाँ पर आपका, तो 18 और ये यहाँ पे 18 और इंडियन इकोनॉमी 22 है। तो वेटेज यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की थोड़ी ज़्यादा है। आपको कंटिन्यू डे टू डे आपने तैयारी करनी है और इसी के बेस्ड होगा आपका ये सिलेबस, बाद में नहीं आएगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार करें। और जो बच्चे इंडियन इकोनॉमी को छोड़ कर के और जो नेशनल इनकम में लगे हुए थे वो अब अपना थोड़ा क्राइटेरिया चेंज कर लें। अब यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यहाँ आपके एलपीजी तक का ये है हमारा और फिर रूरल डेवलपमेंट तक का यहाँ पर है। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, पॉवर्टी है, रूरल डेवलपमेंट है, ये 10 मार्क्स का और 12 मार्क्स का हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का है। तो ये टोटल 22 मार्क्स का है। तो इसमें जुड़ जाइए और टोटल आपका 20 मार्क्स का यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट वर्क के यहाँ पे 10 मार्क्स बनेंगे, तो इस तरह से टोटल 50 मार्क्स आपका यहाँ पर हो गया। आपको प्रोजेक्ट वर्क्स भी 2 हिस्सों में डिवाइड करने हैं, आपको देखना है। तो 1 प्रोजेक्ट आपको एकेडमिक सेशन में विच इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, टर्म 1 एंड टर्म 2। यहाँ पर आप देखिए कि 2 हिस्सों में इसको बांट दिया है हमारा, लेकिन प्रोजेक्ट तो एक ही है, 1 प्रोजेक्ट इन द एंटायर एकेडमिक सेशन। तो प्रोजेक्ट एक है, उसको डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। अब मनी और बैंकिंग में देख लीजिए सिलेबस आपका कहाँ कम हुआ है, कहाँ नहीं हुआ। तो ये हमारा मनी से रिलेटेड है, ये टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, लगभग पूरे हैं। मनी, सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी, तो ये हमारा डिपॉजिट्स हैं जो कमर्शियल बैंक के पास है, मनी क्रिएशंस जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम करता है, सेंट्रल बैंक्स है, हमारा
अब पिछली बार की तरह इसमें भी CRR वगैरह जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, उसको यहाँ पर भी नहीं किया गया है। देखिए उसमें दिया नहीं गया है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक, यहाँ पर गवर्नमेंट बजट है, मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके और कंपोनेंट्स हैं, रिवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आसान टॉपिक्स हैं ये आपको पहले टर्म में दिए गए ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, मीनिंग ऑफ कंपोनेंट्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट, मैनेज फ्लोटिंग, ये सारे के सारे आपके दिए गए हैं। अब इंडियन इकोनॉमी का देख लें, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, मेन फीचर्स, प्रॉब्लम, पॉलिसीज, एग्रीकल्चर जिसमें आपका न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, इंडस्ट्री और रोल, फॉरेन ट्रेड आदि दिया गया है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991 का, यहाँ पर लिबरलाइजेशन LPG जो पॉलिसी है उसको लिया गया है। इसके अलावा जो करंट चैलेंजेस हैं हमारा देश कर रहा है, पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, ये सारे के सारे हमारे किए गए हैं। अब अगर हम बात करें कि टर्म 2 की, तो यहाँ पर नेशनल इनकम को लिया गया है, 10 मार्क्स का होता है, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट तो 12 मार्क्स है। यहाँ टोटल 22 मार्क्स आपकी बात सेकंड पार्ट में हमारा आएगा। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रह गया, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 12 मार्क्स का है। और जो हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया है, कंपैरिजन विद नेबर्स, जो ये 6 मार्क्स है, तो टोटल यहाँ पे 40 मार्क्स का हमारा सेकंड टर्म का भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट वर्क्स का आपका 10 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क्स का, जो कि इंक्लूसिव है, दोनों का मिला के है। तो नेशनल इनकम में आप टॉपिक्स देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये पूरा का पूरा, इसमें कोई चेंजेस नहीं दिया गया है। GNP, NNP, GDP, NDP, ये सारे के सारे आपके हैं। सर्कुलर फ्लो है, 2 सेक्टर मॉडल है, यहाँ पे 2 सेक्टर का ही हमारे सिलेबस में। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो ये हमारे जो तीनों मेथड हैं उन तीनों के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चंस तो जरूर से जरूर आता है। तो बेसिक है, फिर आपका सर्कुलर फ्लो है, मेथड्स हैं, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स रिलेटेड हैं, ये सारे आएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपका आएगा। कंपोनेंट्स है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखने हैं और आपने कर लेना है। अब यहाँ पर जो देखिए CRR, SLR, रेपो रेट, और ये यहाँ पर आपके दिए गए हैं, यहाँ आप इसको देखेंगे तो इन चीज़ों को आपने यहाँ पर पढ़ना है सेकंड में, जो कि हमारा दिया गया है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो ये पिछली बार इनको हटा दिया गया था, लेकिन अब की बार इसको शामिल किया गया है यहाँ पर। अब इंडियन इकोनॉमी में आप देखेंगे तो करंट चैलेंजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सारे के सारे आपने देखने हैं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, तो ये 6 मार्क्स का था, हमारा ऊपर वाला 12 मार्क्स का था, ये हमारा 10 मार्क्स का ऊपर वाला था, 12 मार्क्स का सॉरी, तो 6 और 12 18 मार्क्स का ये टोटल हमारा सेकंड उसमें दिया गया है। अब प्रोजेक्ट वर्क्स में आप देखिए कि क्या क्या करना है। प्रोजेक्ट्स, एक ही प्रोजेक्ट इसमें करना है थ्रू आउट सेशन। ये ध्यान रखें कि इसको डिवाइड तो किया गया है, लेकिन सेशन में एक ही होगा इसका प्रोजेक्ट। इसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, रोल ऑफ टीचर्स क्या है, तो स्किल जो है एक तरह से जो है फैसिलिटेटर रहेगा टीचर, और मॉनिटर करता रहेगा पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को टाइम टू टाइम, और सोर्सेज देता रहेगा, प्राइमरी एविडेंस देंगे। तो ये सारे के सारे, और ये आपके स्टेप्स हैं जो कि आपने 11th में भी पढ़े हैं, जो कि कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो उस पर किए जाते हैं। तो इसमें आपका पावर प्रेजेंटेशन हो सकता है, एग्जीबिशन, स्किट, एल्बम, फाइल, सॉन्ग, डांस, कल्चर शो, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, ये सारे के सारे आपके हो सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन है, एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज विल आर सुटेबल टू विजुअली इम्पायर्ड, तो यहाँ पर विजुअली इम्पायर्ड है उनके लिए भी ये किसी भी तरीके से
हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी चेकलिस्ट दी गई है, इन्होंने चेकलिस्ट दी है यहाँ पर, और टर्म वाइज असेसमेंट आप देख लीजिए कि क्या क्या रहेगा। 2 टर्म्स में इसको डिवाइड किया गया है प्रोजेक्ट वर्क्स को। तो यहाँ पर आपको ड्यूरिंग द 2 टर्म्स पूरा का पूरा असेस्ट करना है प्रोजेक्ट वर्क्स। पार्ट 1 में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको जुलाई से सितंबर में क्या है, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस देनी है, बैकग्राउंड रीडिंग, डिस्कशन, थीम्स, ये सारे आपको करने हैं। ये 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें इंट्रोडक्शन देंगे आप, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, रिसर्च, क्वेश्चंस, ये सारा का सारा आपने यहाँ पर देना है। मतलब ये तैयारी करनी है, 5 मार्क्स इसका रहेगा। फिर अक्टूबर नवंबर में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मिंग इन एक्शन प्लान्स, तो ये आपको यहाँ पर आपको करना है, 5 मार्क्स का ये रहेगा। यहाँ पे मिड टर्म आपका रह जाएगा असेसमेंट बाय इंटरनल एग्जाम, तो ये 10 मार्क्स का आपका टोटल हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक। ये असेस्ट करना पड़ेगा, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क्स को आपका दिसंबर से जनवरी में आएगा 5-5, इस तरह से आपका यहाँ पे फाइनल असेसमेंट एंड वाइवा बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर यहाँ पर लेंगे, तो 5 मार्क्स का वहाँ पे दिया जाएगा, और 15 मार्क्स का आपका जो ऊपर जो दिया गया उसके आधार पर होगा। तो फाइनल असेसमेंट एंड वाइवा बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए 5 मार्क्स यहाँ पर डिसाइडेड किए गए हैं। तो इस तरह से काफ़ी कम कर दिए गए हैं। अब वाइवा में आपको पूरा का पूरा डिटेल रिसर्च वर्क के बारे में पूरी डिटेल देनी पड़ेगी आपको। एक्सपेक्टेड चेकलिस्ट आपको दिया गया है, प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ 11th और 12th के लिए आप देखिए कि ये कुछ चेकलिस्ट दी गई है, आप इनमें से कुछ ले सकते हैं और इनके आधार पर भी आप कर सकते हैं। तो जैसे रोल ऑफ आरबीआई इन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, करेंसी वार, अल्टरनेट फ्यूल्स, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, कॉस्ट रेस्ट बेनिफिट, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा आपकी बार दिए गए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे काफ़ी है हमारा, बम्पर प्रोडक्शन, बून और बेन ऑफ फॉर द फार्मर्स, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है आपका। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मेक इन इंडिया है, तो ये आपको करने हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी भी काफ़ी अभी पॉपुलर है, सर्व शिक्षा अभियान, तो क्या कॉस्ट रेशो बेनिफिट हैं, तो ये सारे के सारे आपको करने हैं। और इस तरह से ये सिलेबस आपको पूरा का पूरा दिया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट भी दिया गया है और आपका पूरा सिलेबस भी दिया गया है। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस आपके बच गए हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित, आपके सिलेबस से संबंधित, तो आप ज़रूर यहाँ पर कांटेक्ट करें। और आपके अगर फिर भी क्वेश्चन है तो techisagi@gmail.com पर भी भेज सकते हैं इसको। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।